लगा। अच्छा ये लाइन वाला सा कपड़ा दी गया देखें लाइन से। इसकी एम्ब्रॉयडरी देख हाँ एम्ब्रॉयडरी तो सही है। जैसे कई बार उसमें कैसी लगे हैं। क्या है एम्ब्रॉयडरी तो सही है। घना गोल्डन गोल्ड क्या है नहीं इसको कह रही लाइन वाली सी है ना। पहले भी आया ना इसका तो। बॉटम पे ध्यान ना गया मेरा। इसी पे इतना ही काम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम थी तो कुछ क्लिप्स उसी में रह गई थी, तो उसी की कुछ क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सारी तो नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, बट मेन जो आपके व्लॉग से रिलेटेड हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अपनी जेठानी जी के लिए मैंने करवा चौथ पर पूजन करके देने के लिए एक सूट मंगाया था ऑनलाइन, तो वो यही वाला सूट था। एंड प्लस मैंने एक साड़ी भी थी मेरे पास जो मेरे पास पहले से रखी हुई थी, तो उन दोनों में से मुझे ये था कि इन दोनों में से कुछ मैं पूछ कर दूंगी। तो फाइनल ना बट ये सूट ही हुआ था और ये इस तरह से आया है। तो मैं इसकी मतलब इस सूट के हम मतलब देख रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा। इसके एम्ब्रॉयडरी वगैरह सब बहुत अच्छे आए थे। जैसे ऑनलाइन पे थोड़ा डाउट होता है ना, बट ये सूट काफ़ी सुंदर लग रहा था। और दीदी ने पहन के देखा था साइज़ वगैरह फिटिंग के लिए, तो बहुत ही सही परफेक्ट आया था। पहन के और ज़्यादा सुंदर लग रहे थे बल्कि। और ये वाला सूट मैंने अपने लिए मंगाया था। ये जस्ट मैंने ऐसे ही मतलब पता नहीं, अब मेरा ना मतलब पता नहीं कैसा मूड हो रखा है कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी करने का मन करता है जो मैंने शायद अब तक इस एज में नहीं की थी। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा दौर है उम्र का। सीरियसली वो माधुरी दीक्षित जी वाला गाना है ना, ये कौन सा मोड़ है उम्र का। तो सीरियसली मुझे नहीं पता, आजकल ना मेरा कुछ करने का मन करता है जो चीज़ें मैंने नहीं की। और ऊपर से जैसे मेरे बीच में तबीयत भी ख़राब हुई थी ना, तो उस टाइम पे मतलब ऐसा लगा कि वाकई में और मतलब मुझे पता नहीं, बट हाँ अब मैं ना थोड़ी सी चेंज हो रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है। तो मैंने कट स्लीव्स कभी शादी से पहले ही पहना था। शादी के बाद मैंने ऐसे सूट नहीं पहने थे। और मतलब वैसे मुझे बिल्कुल वैसे अच्छे लगते हैं कि ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर ट्रेडिशनल लुक। बट ये था कि चलो बहुत दिन हो गए पहनते हैं, तो मैंने ये वाला एक सूट मंगाया था। ये 1100 का था और मैंने इसको पहना भी, आगे वीडियो में आपको दिखेगा। तो ये बहुत टाइम पहले की वीडियो है, पहले मंगाए थे। ये शेयर मैं अब कर रही हूँ आपके साथ। एंड लेकिन पता है एक सूट मंगाने के बाद मेरा मन बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि नहीं मुझे अपना वही लुक पसंद है। मुझे और सूट नहीं लेने कट स्लीव्स में। पता नहीं क्यों मुझे मतलब सही भी लग रही थी, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले थे, बट नहीं ठीक है। और लेकिन हाँ कुछ ट्राई करने का मन कर रहा है, अब ऐसा है। और अब नेक्स्ट नंबर ना मेरा, एक तो मुझे हेयर कट कराने का ऐसा मन है कि कुछ कराऊं अलग सा। एंड प्लस मैं सोच रही हूँ टैटू भी बनवाऊँ मैं मतलब मन में तो बहुत कुछ चलता है, पता नहीं कितना क्या करूँगी, लेकिन हाँ टैटू कराने का तो बहुत मन है। पहले कोई और कराता था ना, तो मुझे लगता था अरे क्या करवाना टैटू ये वो, बट पता नहीं अब खुद कैसी हो गई हूँ मैं कि मुझे ऐसे मन होता है कि करवाना है टैटू। तो ऐसा कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में। तो ये सूट आप देख ही रहे हो, ये भी बहुत अच्छा आया था फैब्रिक वाइज। और ये जैसे मैंने बताया था, हमने नौमी पूजन किया था, तो उसी की एक छोटी सी क्लिप है। और आज के दिन बच्चे बड़ी मुश्किल से मिले थे क्योंकि अष्टमी नौमी कुछ लोगों के यहाँ पे एक ही दिन की हो गई थी, तो बच्चों की भारी डिमांड थी, वरना नौमी के दिन हमें इजीली मिल जाते थे बच्चे, क्योंकि नौमी पे कम लोग पूजन करते हैं हमारे यहाँ पर। बट अब हमें अब की बार थोड़ी सी मतलब बहुत मशक्क़त के बाद लेकर आए थे पापा जी इन बच्चों को, क्योंकि ऐसे था एक घर से खाना खा के निकलते, दूसरे पहले ही उसको अपने घर पकड़ने के लिए रखते थे, ऐसा था। और अभी ये अब के वीडियोस हैं, ये करवा चौथ से एक दिन पहले की क्लिप है। और मेरे हस्बैंड का मूड हुआ एकदम से अचानक से कि चलो, हमने बहुत टाइम से मतलब मूवी साथ में देखी, सैंडी गया था उस दिन, लेकिन उनको ये था कि चलो अकेले देखते हैं, तो हम लोग रात में गए थे। और इस रात में हमें ना बहुत सारे प्लान्स थे मेरे और मेरी जेठानी जी के कि हम मतलब करवा चौथ से पहले ये करेंगे वो करेंगे, बट फिर मेरे हस्बैंड ने, उनका मन था और पता नहीं क्यों, अब मैं उनकी किसी चीज़ को मना नहीं करती, मैं हाँ ही करती हूँ कि चलो घूमना है तो चलो ठीक है, ये करना है तो चलो ठीक है। मतलब मैं अब कुछ ऐसी सी हो गई हूँ, वरना पहले मैं हमेशा हर चीज़ के लिए मना कर देती नहीं, बट अब मैं हाँ ऐसी हो गई हूँ। तो देखिए इस वाले सूट में मैं कुछ ऐसी लग रही थी। अब भले ही कुछ लोग मुझे ऐसे बोलेंगे कि ओहो
आंटी मतलब थोड़ा सा ऐसी हो रही है, इतरा के दिखा रहे हैं। भाई देखो आंटियों वाली एज तो हो गई है, ठीक है, लेकिन पता नहीं, देखो जो मेरा मन कर रहा है, अब मैं अपने मन की ज़्यादा सुन रही हूँ। पहले मैं क्या थी कि दूसरों की ज़्यादा सुनती थी, दूसरों को ऐसा लगे ऐसा ना लगे वो ना लगे, और अब ऐसा लगता है कि यार जो मेरा खुद का मन है थोड़ा सा वैसे भी करो, है ना। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे, टिकट्स हमने बुक कर ली थी। तो अभी टाइम था मूवी स्टार्ट होने में, लेट नाइट का शो था, अराउंड आई थिंक 10:45 का था। ऐसे हम रोल वगैरह खा रहे थे, छोटी छोटी भूख मेरे हस्बैंड को जल्दी लग जाती है। नहीं वो एक्चुअली क्या था, जैसे उनका काम था ना, सीधा मेरे साथ निकल आए थे, तो उन्होंने डिनर नहीं किया था, मैं तो फिर भी करके आई थी। तो यहाँ पर बस इस तरह से था। और ये हमारा नेक्स्ट डे है, करवा चौथ की सुबह में फिर मेहंदी लगाई हमने। एक्चुअली क्या था, एक दिन पहले का प्लान हमारे ये वो दिखाई, नाम चेक कराइए चलिए, बट फिर मैं निकल गई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर हमने सुबह में लगाई। और मैंने दीदी को भी मतलब ये बोल दिया था कि लगा लेंगे घर में, क्योंकि हमारे यहाँ के एरिया में ज़्यादा अच्छी मेहंदी नहीं लगाते। बाहर जैसे हमने एक बार लगवाई थी तो हमें खुद अफसोस हुआ था कि इतने पैसे भी हमारे वेस्ट हो गए, बहुत अच्छे कलाकार टाइप नहीं है, आर्टिस्ट टाइप। तो मैंने कहा ऐसी तो हम भी लगा ले घर पे, तो जब से हम घर पे ही लगा लेते हैं, ठीक है। और बल्कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ, वहाँ आपने देखा होगा मैं बाहर से लगवा लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी मेहंदी के डिज़ाइन लगाते हैं, बट यहाँ पर तो खुद से ही कर लेते हैं। और बताइएगा, और ये वही साड़ी है जो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर, मेरे को मोटी मोटी बोले जा रहे हैं, मोटी 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 मोटी। एक तो पहले चांद, हाँ तो मोटी इसलिए कर रहे हो, फिर हलाल करवाना है ना मुझे। तो मतलब खाने पीने में ज्यादा ध्यान है मेरा। आप पर चांद ही है ना, तो मैं तारीफ कर दो थोड़ी सी, फिर मैं चलती हूँ। मैं तारीफ सुनने के लिए खड़ी हूँ। एकदम से कैमरा ऑन करके तारीफ देख माँ हट। मोटी मोटी कही जा रहे। इस तरफ दिखता था ना उस बार, आज तो भी नहीं है। यहाँ तो वैसे ही फूट रहे थे, फिर बम उसमें तो नहीं छिप गए घटाओं में। 7:55। अच्छा। और फ्रेंड्स यहाँ पर पता है क्या बता, अराउंड शाम के टाइम मैंने ना 1-2 रील रिकॉर्ड की थी। तो उसमें एक रील मैंने ऐसे रिकॉर्ड की थी कि मम्मी जी की तस्वीर के साथ मैंने की थी। और मतलब वो वाला सॉन्ग सुना होगा आपने कि मतलब प्यारा पिया है तुमने दिया है, ऐसे करके। तो मम्मी जी से कभी ना इस बारे में ऐसे बात हुई थी कि उनका ये था कि तीनों बहुएं मेरे साथ ये वाली रील बनाना, ऐसे करके कुछ था। तो वही है कि ठीक है मम्मी जी तो अब नहीं है। मुझे एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मम्मी जी ऐसे कहते थे, और मैं बल्कि कैप्शन भी डालने वाली थी ऐसा ही कुछ कि भाई जब थे, जब तो नहीं हो पाया। बट आज पता नहीं क्यों मेरा मैनेज किया, तो मैंने फ़ोटो के साथ वो रील रिकॉर्ड की थी ऐसे ही कि हम उनको याद कर रहे हैं वो। बट मेरे हस्बैंड को मैंने वो अपलोड भी कर दी थी, कुछ लोगों ने देखा भी, बट मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया और वो थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे। उनको ये लगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। मुझे तो देखो पता है इंसानों की थिंकिंग अलग हो जाती है, मेरी सोच कुछ और थी, मेरे हस्बैंड की सोच कुछ और थी। गलत तो हम दोनों ही नहीं थे, बट हाँ मेरे हस्बैंड बहुत कम गुस्सा होते हैं, और जब वो गुस्सा हुए तो मैंने उन्होंने जो कहा मैंने वो मान लिया, क्योंकि जैसे वो बहुत कम गुस्सा होते हैं ना, तो फिर मैं मान ही लेती हूँ उनकी बात कि ठीक है ठीक है। और बस फिर करवा चौथ का व्रत फिर हमने ऐसे ही, एक तो पता है मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, तो रिकॉर्डिंग्स में बहुत ही कम कर पा रही थी। अपने फ़ोन की बात अलग हो जाती है, बार बार हस्बैंड से मांगना पड़ रहा था, उनको भी काम होता है, तो वैसे भी दिक्कत आ रही थी। तो करवा चौथ की क्लिपिंग्स ऐसे ही गई मेरी, बाद में फिर मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि क्या खाने बना क्या नहीं बना, ऐसी चीज़ें। तो ऐसा रहा था करवा चौथ का व्रत। तो आप लोगों का कैसा रहा था व्रत, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या क्या गिफ्ट मिले, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।